राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आनंदम के अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट पर। परियोजना की रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार से विवरण दिया जाएगा। विद्यार्थी का नाम, कॉलेज का नाम, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल, परियोजना का शीर्षक, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा, प्रतिभागियों का विवरण। इसके अंतर्गत आपके जितने भी समूह के साथी हैं उनके नाम, संपर्क विवरण अर्थात मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। अंत में मेंटर के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगले पृष्ठ पर आप प्रस्तावना के रूप में आनंदम के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय देंगे, जैसे आनंदम योजना कॉलेज के विद्यार्थियों को समाज के प्रति योगदान करने और बदले में अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने के लिए प्रारंभ की गई है। इससे विद्यार्थियों में सामुदायिक सेवा के माध्यम से जॉय ऑफ गिविंग जैसे मूल्यों की स्थापना होगी। आनंदम विद्यार्थियों को समुदाय और उसकी समस्याओं से जोड़कर उनमें नेतृत्व गुणों का पोषण करेगा। यह युवाओं को अधिक समझदार और सशक्त बनाएगा। अगले पृष्ठ पर आप उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने इस परियोजना में आपको सहयोग प्रदान किया, जो इस रूप में हो सकता है। मैं अपनी मेंटर डॉक्टर सुषमा सोलंकी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे, यहाँ पर आपकी परियोजना का विषय आएगा, विषय पर परियोजना बनाने का अवसर प्रदान किया। मुझे इस परियोजना से कई जानकारियाँ प्राप्त हुई। साथ ही परियोजना के प्रभाव स्वरूप सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने से आनंद की अनुभूति हुई। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस परियोजना को पूरा करने में मेरी मदद की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मित्रों, यहाँ पर अपने साथियों के नाम लिख सकते हैं कि अपने मित्रों का जिन्होंने इस परियोजना में यथासंभव अपना सहयोग प्रदान किया। अंत में विद्यार्थी अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे। अगले पृष्ठ पर परियोजना को अध्याय के रूप में बांटा जाएगा, जिसमें पहला है परियोजना का परिचय। इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा किए गए परियोजना संबंधी कार्य का विस्तृत विवरण देंगे। इसके लिए आप पूर्व में स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई सिनॉप्सिस वाला विषय भी ले सकते हैं। विषय तात्पर्य सामग्री जो है वह आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य भी आप उन्हीं उद्देश्यों को पुनः रिपीट कर सकते हैं जिनको आपने अपनी सिनॉप्सिस में प्रस्तुत किया था, और यदि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो उसके अनुसार यहाँ पर उनका उल्लेख किया जा सकता है। तीसरा है अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, अर्थात वो सारी प्रक्रियाएं या पद्धतियाँ जिनका प्रयोग इस परियोजना को संपन्न करने में आपके द्वारा किया गया, उनका विवरण दिया जाएगा। अगला बिंदु है गतिविधियाँ और समयावधि। गतिविधियाँ इसके अंतर्गत जैसे कि हम ले सकते हैं कि आपने अगर परियोजना से संबंधित पोस्टर्स बनाए हैं तो पोस्टर बनाना भी गतिविधि है, और उस पोस्टर को बनाने में लगने वाला समय उसकी समयावधि मानी जाएगी। इसी प्रकार से रैली निकाली, जनसंपर्क किया, सर्वे किया गया, श्रमदान किया गया, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियाँ जो परियोजना को संपन्न करने में आयोजित की गई, उनका उल्लेख करते हुए उसमें लगने वाला
अनुमानित समय यहाँ पर दिया जाएगा। अगला बिंदु है परियोजना के दौरान सामाजिक संवाद, निरीक्षण तथा अनुभव का विवरण। उससे संबंधित फोटोग्राफ्स और मीडिया कवरेज, यानी अगर आपके द्वारा की गई गतिविधियाँ किसी अखबार द्वारा प्रकाशित की गई है तो उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत करें। अगला बिंदु है परियोजना की उपलब्धियाँ या लाभ। सिनॉप्सिस में भी आपने इनका विवरण दिया होगा। उनके अलावा भी अगर कोई उपलब्धियां प्राप्त हुई है या अन्य जो जन समुदाय या क्षेत्र विशेष आपकी इस परियोजना से लाभान्वित हुआ है, उसका विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। अगले बिंदु के रूप में है समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि आनंदम के अंतर्गत हम व्यक्तिगत डायरी बना रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का विवरण दे रहे हैं। लेकिन समूहगत कार्य जो है वह हमें यह सिखाता है कि समूह में रहते हुए सारे विविधताओं से युक्त लोगों का आपसी समायोजन किस प्रकार हो और किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो समूह में है वह अपना योगदान दे और अपनी भागीदारी से समस्त कार्यक्रम को प्रभावी बनाए, लाभकारी बनाए। तो ऐसी गतिविधियां जो आपके साथियों द्वारा की गई और जो विशेष रूप से लाभान्वित करने वाली सिद्ध हुई, उनका विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। अगले बिंदु के रूप में है निष्कर्ष और परियोजना का अनुभव। इस संपूर्ण परियोजना को करने के बाद आपको निष्कर्ष रूप में क्या कुछ प्राप्त हुआ, क्या कुछ आपने अनुभूत किया, उन सभी बातों का विवरण इस बिंदु के अंतर्गत दिया जाएगा। अंतिम है विद्यार्थियों के नाम और हस्ताक्षर, अर्थात वो सभी विद्यार्थी जो आपके ग्रुप में आपके साथ थे, उनके नाम और हस्ताक्षर अंतिम पृष्ठ के रूप में अंकित किए जाएंगे। यहाँ पर एक जानकारी के लिए यह स्लाइड मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें कि यह समझा जा सकता है कि आनंदम रिपोर्ट के लिए कितने अंक प्राप्त होंगे। संपूर्ण आनंदम विषय जो है वह 100 अंकों का है, जिसमें से प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है उसका मूल्यांकन किया जाएगा इन बिंदुओं के आधार पर। पहला, छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियोस। जैसा कि आनंदम की कक्षाओं के दौरान आपको बार बार बताया गया था कि की गई गतिविधियों के फ़ोटोज़ लेने हैं, वीडियोस लेने हैं। वह वीडियोस जब आप अपने परीक्षा के समय बताएंगे तो उनके आधार पर आपको 10 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे। दूसरी गतिविधि है सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान और सहभागिता। तो आपके द्वारा परियोजना के लिए जो भी योगदान दिया गया उसके साक्ष्य जब आप प्रस्तुत करेंगे, उसके अनुभव को जब आप व्यक्त करेंगे, उसके आधार पर 10 अंकों में से अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। तीसरे बिंदु के रूप में है समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता। अर्थात वह समस्या, वह मूल विषय जिसको लेकर आपने इस परियोजना का संपादन किया, वह समस्या क्या निस्तारित हुई, साथ ही इस समस्या को या इस परियोजना को संपन्न करते समय जिन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा उसका भी विवरण, उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी देनी होगी और उसके लिए आपने किस प्रकार से अपनी रचनात्मकता का प्रयोग किया। उन सारी बिंदुओं के आधार पर आपको 30 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। स्पष्ट है कि आपको समूह में रहते हुए सहयोगपूर्ण भावना के साथ संपूर्ण कार्य संपादित करने हैं। साथ ही उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी अपने साथ रखने हैं। जो आपकी रिपोर्ट आप प्रस्तुत करेंगे उसमें अपनी भागीदारी, अपनी योग्यताओं का, अपने द्वारा किए गए उपलब्धियों का
बेहतरीन ढंग से प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। अंकों को महत्व इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि यह अंक, जैसा कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बताया गया है कि आनंदम विषय के अंक आपके वैकल्पिक विषय, जो ऑप्शनल विषय है, उनके अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेज़ी, पर्यावरण या कंप्यूटर शिक्षा के विषय जो हैं, उनके नंबर आपके जो मूल विषय है, वैकल्पिक विषय है, उनके साथ जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन आनंदम के नंबर जो हैं वह आपके वैकल्पिक विषयों के साथ नंबर के साथ जोड़े जाएंगे, जिससे कि आपकी श्रेणी प्रभावित होती है। अतः उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से परियोजना को किस रूप में, परियोजना की रिपोर्ट को किस रूप में प्रस्तुत करना है, वह आप भली भांति समझ गए होंगे और अपना बेहतरीन जो कार्य है वो आप बेहतरीन स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।